स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लीफ की सरफेस, यानी कि जो लीफ की सरफेस होती है वो आपकी किस प्रकार की होती है ऊपर की तरफ से। तो मान के चलिए ये क्या आपकी लीफ है, इसकी जो लीफ की जो सरफेस है, जो परत है, इसकी ऊपरी जो परत है, जब हम इसको क्या करते हैं, टच करते हैं, तो टच करने के बाद हमें कैसी फील होती है, किस प्रकार की महसूस होती है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लीफ सरफेस रहेगा। तो लीफ सरफेस के लिए कुछ टर्म है, जैसे कि आपका क्या है, ग्लेब्रस। सबसे पहले क्या आपका ग्लेब्रस। ग्लेब्रस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चिकना, क्या होता है आपका चिकना। अगर लीफ टच करने से आपको क्या होती है, इस तरीके से चिकनी फील होती है। देखिए ये कैसी आपकी चिकनी चिकनी है, ठीक है। तो ये लीफ कैसी है आपकी, ग्लेब्रस है। और आप देख रहे होंगे कि इस लीफ पर कोई हेयर्स भी आपके प्रेजेंट नहीं है, चिकनी है और स्मूथ है। तो लीफ सरफेस कैसी होगी आपकी, ग्लेब्रस हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं रफ। रफ का मतलब होता है यहाँ पे खुरदरा, यानी कि कठोर जो होती है। अगर लीफ छूने पर आपकी कैसी फील होती है, कठोर फील होती है और खुरदरी खुरदरी सी फील होती है, तो आपकी क्या कहलाती है, वो रफ कहलाती है। नेक्स्ट आपका जिलेटिनस, यानी कि लीफ सरफेस जो होती है आपकी, क्या होती है आपकी लीफ सरफेस जो होती है आपकी, कुछ छूने पर चिपचिपी सी फील होती है। क्या होती है आपकी, चिपचिपी सी आपकी फील होती है। तो आपकी कैसी होती है, वो जिलेटिनस होती है, जैसे कि टबैको में है। अब आपका ग्लेशियस, क्या होती है आपकी ग्लेशियस। अगर लीफ जो होती है आपकी कुछ फीके से कलर की हो, कैसी हो आपकी, कुछ फीके कलर की हो और आपके हल्के नीले ग्रीन रंग की होती है और शाइनी होती है, तो आपकी क्या कहलाती है, ग्लेशियस आपकी कहलाती है, जैसे कि आपके सिट्रस में होता है। नेक्स्ट आपका स्पाइनी है। स्पाइनी का मतलब ये होता है कि अगर लीफ जो होती है आपकी स्पाइंस के द्वारा कवर्डेड होती है, यानी कि कांटों के द्वारा आपकी क्या होती है, कवर्डेड होती है, उस पर कांटे होते हैं हल्के हल्के, तो लीफ कैसी होती है आपकी, स्पाइनी होती है, जैसे कि आर्जीमोन में। नेक्स्ट है आपका हेयरी। अगर लीफ की सरफेस पे आपके क्या हो, छोटे छोटे से हेयर होते हैं, तो लीफ आपकी क्या कहलाएगी, हेयरी कहलाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, लीफ सरफेस पढ़ा। ग्लेब्रस यानी कि चिकनी जो होती है उसकी सरफेस, रफ अगर खुरदरी होती है, जिलेटिनस अगर उससे कोई आपका चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ग्लेशियस अगर वो ग्रीनिश कलर की हो, नेक्स्ट या लाइट ग्रीन ब्लू कलर की हो, स्पाइनी अगर लीफ पे आपके क्या हो, कांटे प्रेजेंट हो तो स्पाइनी, अगर लीफ पे आपके हेयर प्रेजेंट हो तो कैसी होती है आपकी, हेयरी होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वैनिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैनिशन। वैनिशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सिरा विन्यास कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो लीफ है, लीफ पर ये जो मिडरिप है और मिडरिप के साथ जो लेटरल आपकी वेनलेट्स आपकी निकल रही हैं, वेन्स या वेनलेट्स जो आपकी निकलती हैं, इसका जो अरेंजमेंट होता है लीफ के लैमिना पर, वो आपका क्या कहलाता है, वैनिशन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वैनिशन कहलाता है। देखिए यानी कि लीफ में क्या है आपका, लीफ से जो आपकी वेन और ये जो वेनलेट्स निकलती हैं, इसका अरेंजमेंट इस लैमिना में क्या कहलाता है आपका, वैनिशन कहलाता है। यानी कि फलक, यानी कि जो आपकी लीफ है, लीफ के लैमिना में वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो आपका क्या कहलाता है, वैनिशन कहलाता है। ये मुख्य रूप से आपके 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका पैडलर वैनिशन और दूसरा होता है आपका रेटिकुलेट वैनिशन। एक कौन सा आपका पैडलर वैनिशन और दूसरा कौन सा आपका रेटिकुलेट वैनिशन। सबसे पहले हम देखते हैं रेटिकुलेट वैनिशन। क्या देखते हैं हम, रेटिकुलेट वैनिशन। रेटिकुलेट वैनिशन में क्या होता है कि आपका जो ये जो होती हैं आपकी जो वेन्स होती हैं, क्या होती हैं आपकी वेन्स जो होती हैं लीफ में ब्रांच्ड हो जाती हैं और ये आपस में ना मिलकर, ये आपस में एक दूसरे से ना मिलकर क्या बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनाती हैं। यानी कि इस प्रकार के वैनिशन में जो वैनलेट्स हैं वो इरेगुलरी क्या होती हैं आपके, डिस्टर्ब होती हैं और क्या बनाती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपकी बनाती हैं। तो आपका क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वैनिशन आपका कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, मिडरिप है, इससे आपकी क्या निकल रही है, लेटरल वेन निकल रही हैं और इनसे आपकी क्या निकल रही है, वेनलेट्स निकलती है। ये क्या होती हैं आपकी इरेगुलरी, आगे चल के क्या हो रही है, ब्रांच्ड हो रही हैं। क्या हो रही हैं आपकी, इरेगुलरी आपकी ब्रांच हो रही हैं, ये शाखित हो रही हैं और क्या बना रही है, जाल सा आप देख रहे हैं, जाल से स्ट्रक्चर आपकी बन रही है। तो ये क्या कहलाता है आपका, रेटिकुलेट वैनिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पैडलर वैनिशन। अब हम देखते हैं पैडलर वैनिशन यानी कि समानांतर विन्यास।
इसमें क्या होता है, जो वेन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल क्या होती हैं, रन करती रहती हैं। क्या करती हैं, रन करती रहती हैं, लेकिन वो नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रही हैं। या तो इस तरीके से हो, या आपके ये मिडरिप हो गई, ये इस तरीके से हो, यानी कि ये आपस में इरेगुलरली आगे चल के डिवाइड नहीं होती है, ना ही नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, बल्कि इस तरीके से एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर आपकी बढ़ती रहती हैं और ये ब्रांच्ड नहीं होती हैं। तो इस प्रकार का जो वेनेशन है वो क्या कहलाता है, आपका पैरेलल वेनेशन आपका कहलाता है। ये मोस्टली आपकी मोनोकोटालिडन्स में आपकी पाई जाती है। एग्जाम्पल में आपने बनाना यानी कि केले की पत्ती आपने देखी होगी, उसमें जो वेनेशन है आपको कौन सा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है मोस्टली आपके डाइकोटालिडन्स प्लांट में आपका देखा जाता है। अब ये जो वेनेशन होते हैं आपके मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है यूनिकोस्टेट, पहला कौन सा होता है आपका यूनिकोस्टेट, और दूसरा आपका होता है मल्टीकोस्टेट। दूसरा कौन सा होता है आपका, मल्टीकोस्टेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें यूनिकोस्टेट। अब ये जो वेनेशन होते हैं, ठीक है, आपके जो वेनेशन होते हैं रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिकोस्टेट। क्या देखते हैं हम सबसे पहले, यूनिकोस्टेट। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी शिराओं के अलावा एक मुख्य शिरा होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी, जैसे कि आपकी बहुत सारी शिराएँ हैं, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक मेन मुख्य शिरा होती है, एक मेन मिडरिप होती है। तो जिसमें आपकी एक मेन मिडरिप होती है, उस प्रकार का जो वेनेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, यूनिकोस्टेट। देखिए इस प्रकार से ये क्या कहलाता है आपका, ये बहुत सारी वेन है आपकी, लेकिन एक क्या है, दोनों में मुख्य वेन है, मुख्य मिडरिप है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका यूनिकोस्टेट, यानी कि ए सेंट्रल थिक मिडरिप, यानी कि बीच की जो सेंट्रल थिक है जो मिडरिप है वो कैसी होती है आपकी, ठीक होती है। फ्रॉम विच एराइज मैनी लेटरल एंड अदर इरेगुलर वेन, और इससे क्या होती है आपकी बहुत सारी इरेगुलर जो वेन होती हैं आपकी लेटरल निकलती हैं, वेन एंड वेनलेट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, यूनिकोस्टेट आपका कहलाता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल में क्या हो गया, मैंगीफेरा इंडिका हो गया और आपका पीपल हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट में क्या होता है कि इसमें आपकी क्या थी, एक मिडरिप थी, लेकिन मल्टी में क्या हो जाता है कि एक से ज़्यादा आपकी क्या हो जाती है, मिडरिप हो जाती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट में क्या होता है कि ये आपकी लीफ है, लीफ में क्या होता है, एक मिडरिप के अलावा और भी आपकी क्या होती है, मिडरिप आपकी हो जाती हैं, और इनसे आपकी क्या निकलती है, छोटी छोटी जो आपकी वेनलेट्स हैं आपकी एराइज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सी पतली शिराओं के अलावा आपकी दो या अधिक मुख्य शिराएं आपकी होती हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, मल्टीकोस्टेट कहलाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये आपका क्या है, लीफ है आपका, ये मिडरिप है। इसके अलावा देखिए ये आपकी मेन है, इससे भी आपकी ये एराइज हो रही है, गहरे कलर की है, और इनसे आपकी छोटी छोटी जो लेटरल जो वेनलेट्स हैं वो आपकी क्या हो रही है, एराइज हो रही हैं। क्या हो रही है आपकी, एराइज हो रही हैं। तो इस प्रकार का वेनेशन आपका क्या कहलाता है, मल्टीकोस्टेट वेनेशन आपका कहलाता है। अब ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये जो मल्टीकोस्टेट वेनेशन है आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डाइवर्जेंट और दूसरा होता है आपका कॉन्वर्जेंट। पहला कौन सा आपका, डाइवर्जेंट, दूसरा क्या है आपका, कॉन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डाइवर्जेंट। क्या देखते हैं हम इसमें, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि इसमें आपकी क्या होती है, अनेक मुख्य शिराएं होती हैं, ठीक है, जिनसे आपकी छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं, यानी कि जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके यहाँ से शीर्ष से निकलती है और आगे की तरफ क्या होती है आपकी, बढ़ती रहती है। क्या होती है आपकी, आगे की तरफ जो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है आपकी फैलती रहती है। हिंदी में कहें, जब अनेक मुख्य शिराएं पर्णवंत के इस शीर्ष से निकलती हैं और निकलने के बाद फैल जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, और जो ये जो शिखर भाग है इस पे जाकर इकट्ठा नहीं होती बल्कि फैलती हैं। देखिए फैल रही हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका, डाइवर्जेंट, मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट आपका कहलाता है। जैसे कि आपके कद्दू में आप इसको देख सकते हैं, या जैसे कुकरबिटा या कुकुम्बर है, पपाया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं।
कॉन्वर्जेंट यानी कि आपका बहुसिरीय अभिसारी। क्या है आपका जो आपका कॉन्वर्जेंट है इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? अभिसारी। और ये आपका क्या है? अपसारी। इसमें क्या होता है कि आपकी इसमें भी अनेक क्या होती हैं? मिडरिप्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी? अनेक मिडरिप्स होती हैं। यहाँ से आपकी क्या होती है? वेनलेट्स निकलती हैं। ठीक है, बीच में क्या होती है बेटा? ये फैलती हैं। यहाँ शीर्ष से निकली, बीच में क्या हुई? ये फैली और फिर क्या होती है आपकी एक जगह जाके इकट्ठा होने लगती हैं। तो इस प्रकार का जो वेनेशन है वो आपका क्या कहलाता है? मल्टी कॉस्टेट कॉन्वर्जेंट आपका कहलाता है। जैसे कि तेज पत्ता, चाइना मून में आपका, या मैंगो में। ठीक है, किसका आपका? मैंगो में किस प्रकार का होता है? कॉन्वर्जेंट मल्टी कॉस्टेट कॉन्वर्जेंट होता है। इसमें डाइवर्जेंट में क्या होता? फैलता है। और इसमें जो वेनेशन आपका इकट्ठा होता है। तो ये हमने क्या देखा आज? आपका वेनेशन देखा। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।